हमेशा से अपने शो पे जो है ना ख़वातीन को बहुत प्रमोट करती हूँ, उनको बहुत पुश करती हूँ, उनके लिए अच्छी बात करती हूँ, उनको अच्छा मशवरा देने की कोशिश करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि बाइक चलाएं, मोटरसाइकिल की जो रेसें हैं उधर जाएं, जहाँ नॉर्दर्न एरिया जाना है जाएं, ठीक है, अपने ऑफिस जाना है जाएं, ठीक है, ख़ुद मुख्तार हों, किसी को ड्रॉप करना है पिक करना है बाइक चला के आराम से चले जाएँ, साइकिल चलानी है वो चलाएँ, गाड़ी चलाएँ, ठीक है, अपना कारोबार चलाएँ, बिज़नेस चलाएं, कुछ भी चलाएं, मगर कुछ ना कुछ चलाएं। आज जो एक मेरे पास मेहमान है माशाल्लाह, वो एक ऐसा जो है ना चीज़ मैं कहूँगी कि उस चीज़ की कैप्टन है कि वो जो चलाती हैं उसके साथ वो 1500 लोगों को अपने घरों पर एट अ टाइम छोड़ती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक एट अ टाइम 1500 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं। तो वो जो चलाती हैं वो हैं ट्रेन की ड्राइवर, ऑरेंज ट्रेन की जो कैप्टन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत, इतनी माशाल्लाह प्यारी, और इनको तो देख के मैं हैरान हो गई कि कितनी बहादुर, कितनी माशाल्लाह खूबसूरती के साथ अपने काम को लेके, अपने मुकाम को लेके बैठी हैं आज। प्लीज़ अपना पूरा नाम इंट्रोड्यूस करवाइएगा, ऑरेंज ट्रेन लाइन से जहाँ से आप हैं, ठीक है। निदा सालिया जी, पूरा अपना ज़रा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम निदा साले है और मैं ऑरेंज लाइन में एज आ फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर सर्व कर रही हूँ। और मैं जब आई थी ऑरेंज लाइन में तो मेरा शोबा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से मैंने अपनी डिग्री हासिल की और उसके बाद जो है वो मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया। तो क्या आप बचपन में बहुत ट्रेन्स पे बैठी थी, ट्रेन्स पे बैठने का शौक़ था, टॉयज़ में ट्रेन्स ख़रीदती थी जो आपको ट्रेन चलाने का शौक़ हुआ? जी, बचपन से मुझे इंजीनियरिंग, ट्रेन्स और इस तरह के शोबों में आने का भी शौक़ था। और बिल्कुल सही बात है, जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ ट्रेन्स पे बैठ के मैं जाया करती थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि लाहौर में या पाकिस्तान में इस तरह का इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए जो सोशली तौर पे बड़ा जो है वो लोगों की वेलबींग को इम्प्रूव करे। और अल्लाह का शुक्र है ऑरेंज लाइन पिछले 5 सालों से इसको अचीव कर रहा है। अच्छा, मुझे तो अपना बचपन याद है कि टूटी भज्जी जो ट्रेन होती है ना, जिनके इंजनों में से बड़ी आवाज़ें आ रही होती हैं, जिनके जो डब्बे होते हैं वो गुज 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 का गुज 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 ऐसी ऐसी आवाज़ें कर रहे होते हैं। तो हम तो ऐसी ट्रेनों में बैठे हैं। अब ये वाली जो ट्रेन्स हैं, क्या ये वैसी फैसिलिटेट करती हैं अपने क्लाइंट्स को, लोगों को, जिसको आप चला रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह जो है वो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसी तरह जो मैस ट्रांजिट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। बाकी ये बात, जिस तरह हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं और वहाँ पर जदीद मेट्रो निज़ाम है, तो लाहौर में, इवन पाकिस्तान में फ़र्स्ट जो मेट्रो लाइन है ऑरेंज लाइन का सर्व करना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब इस तरह के शोबों में ख़वातीन का आना, तो मुझे लगा कि ये कुछ कर दिखाएगा, ये सोशली तौर पर लोगों की लाइफ को बड़ा इम्प्रूव करेगा। और आज आप देख लेंगे एक मिसाल बन के आप लोगों के सामने बैठी हैं। कितनी जो लड़कियां, उनको शौक़ होगा कि आपको देखें, वो भी इस लाइन में आए। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ ना तो उसका कोई हैंडल है गेयर वेयर स्टीयरिंग कुछ भी नहीं है, और ये ब्रेकें श्रेकें कहाँ से चल रही हैं, कहाँ से लग रही हैं, ये चलाते कैसे? और कोई अचानक सामने आ जाए, कुछ है कुछ, तो ये किस तरह से आप उसको करेंगी? आए हाय, ये देखें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलाना सीखूंगी, फिर आप देखिएगा कि ऑरेंज ट्रेन चलती कैसी है। ऑरेंज ट्रेन की मेरे पास कैप्टन मौजूद हैं जो कि 1500 लोगों को लेकर जाती हैं, अकेले चलाती हैं। और ये मुझे भी बता रही थी कि मेरे साथ कोई और हेल्पर नहीं होता, मैंने अकेले चलाना होता है। 5 घंटे की शिफ्ट होती है, ड्राइव होती है जो उनको करनी होती है। अब मुझे ये बताएं कि स्पॉन्टेनियस कोई अल्लाह ना करे कोई सामने से कोई जानवर, कोई चीज़, कोई बकरी, कोई ऐसे गुजर जाए, कोई इंसान, कोई रिक्शा, तो क्या करेंगी आप? क्या करना होता है? क्या सिचुएशन होती है? आप जा रही हैं ट्रेन लेके, तो अगर स्पॉन्टेनियस कोई सामने से गुजरता है तो क्या आपके? जी बिल्कुल, इसमें हमें जो है वो अंडर ट्रेनिंग ही इस तरह क्योंकि मुझे इसमें ब्रेक, गेयर, कुछ हैंडल कुछ दिखे ही कोई नहीं। जी बिल्कुल, इसमें जो है प्रॉपर जो है वो एक मैकेनिज़्म है, इंजीनियरिंग मैकेनिज़्म है, जिसमें डिफरेंट माइक्रो स्विचेस हैं और इमरजेंसी ब्रेक्स हैं। ये ब्रेक जो है वो नॉर्मल कार ड्राइविंग या डिफरेंट जो ट्रेडिशनल ट्रेन का सिस्टम है। नीचे होती है वो? नो। फिर कहाँ होती है वो ब्रेक्स? ये जो है वो हमारा ड्राइविंग कंसोल है, उस पे ही जो बोर्ड पे पूरा आपका बना हुआ है? हाँ जी, वो अच्छा, जो बोर्ड है उसमें तो इतने स्विचिंग, ये इतने बटन, इतना सारा कुछ, फिर ये तो जहाज़ की तरह बने हुए सारे स्विच वगैरह, इसको किस तरह हैंडल करती? ये एक एक स्विच के बारे में कैसे आपको इन्फॉर्मेशन याद रहती है और इसकी प्रैक्टिस होती है?
जी, इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। एक एक स्विच का अपना एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उसके पीछे जो है वो काफ़ी एक डिटेल्ड हिस्ट्री क्या क्या है। स्विच होते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं इसके पूरे जो सिस्टम में, ट्रेन में? जी, जैसे आपने पूछा कि अगर सामने कोई पैसेंजर आ जाए या कोई अगर इंसान आ जाए ट्रैक्स पे, तो उसमें हमारे पास इमरजेंसी ब्रेक का स्विच होता है। जब हम जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो पूरी ट्रेन की ब्रेक्स हैं वो लग जाती हैं, ट्रेन वहाँ के वहाँ रुक जाती है। हाँ। इसके अलावा हमारे पास ATO बटन्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन है। अगर हमारा नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है तो जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिक पर चला देगा। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मोड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे जिसमें हमारे पास RM मोड है, URM है, यानी कि रिवर्स जो ड्राइविंग है, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वेदर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और जैसा कि ऑरेंज लाइन जो है वो एक ओपन इन्वायरमेंट का ट्रैक है, तो जब हम इस तरह के ट्रैक में देखते हैं और वेदर की सिचुएशन है तो ये हमारे पास जो है वो मैनुअली ड्राइवर को ऑपरेट करनी पड़ती है। इसके अलावा ये जो ड्राइविंग कंसोल है, इस पर एक PIS सिस्टम है जिसे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, और ड्राइवर जो है वो कंटिन्यूसली पैसेंजर की इंफॉर्मेशन उसे वहाँ पर जो है वो अपडेट की जा रही होती है। सेकेंडली जो हमारा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, रडार सिस्टम कोई चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल। आप लोगों का भी कोई ब्लैक बॉक्स होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो हमारा जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, ये कंटिन्यूसली हमारी वायरलेस जो कम्युनिकेशन हो रही होती है स्टेशन 1 से स्टेशन 26 आपको वेदर के बारे में, आगे की सिचुएशन के बारे में, नेविगेशंस का, सब कुछ का बताते रहते हैं? जी जी, वो बिल्कुल बताते रहते हैं। उसकी वजह से ड्राइवर को जो है वो एक्टिव भी रहना पड़ता है और ये काफ़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबल जॉब भी है। अच्छा, कोई अगर नींद आ रही हो, कुछ आ रही हो, तो आपको ब्रेक मिलती है कोई बीच में? कोई 5 घंटे की जो आपकी पूरी एक शिफ्ट है उसमें कोई ब्रेक टाइम भी होता है या नहीं होता? जी, जब हम अपना पहला ट्रिप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद 15 मिनट्स की जो है वो ब्रेक है, लेकिन ज़्यादा ब्रेक ड्यूरिंग ट्रिप, जब आप इसे एक ट्रिप कहते हैं स्टेशन 1 से 26 तक जो पूरा कंप्लीट करना होता है, ड्यूरिंग सर्विसिंग जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो तब तो जो है वो ब्रेक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप 26 तक पहुंच जाते हैं तो उसमें हमारे ड्राइवर सुपरविजन्स भी होते हैं जो हमें असिस्ट भी करते हैं, और अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है तो वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। मगर चला आप अकेली रही होती हैं, है ना? अगर आपने ऑटो पे कर लिया, ऑटो पे लगा दिया, अगर आपको मेकअप करना है, कोई कुछ खाना है, तो ऑटो पायलट पे लगा के आप वो कर सकती हैं क्या? नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है ये, क्योंकि ये जो है वो इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग है। इसमें दो जो सबसे अहम बातें ये हैं कि एक तो ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे हम DMI बोलते हैं, और HMI बोलते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो क्योंकि अभी ये पाकिस्तान की पहली मेट्रो लाइन है तो पैसेंजर्स का बिहेवियर भी कुछ जो है वो बड़े अवेयर्ड होते हैं, कुछ अनअवेयर भी होते हैं। तो जैसे डोर्स का ऑटोमेटिक बंद होना, तो कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो इस तरह की कोई डोर में अगर बंदा फंस जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो फिर वो फ़ौरन से हमारे पास जो है वो PIS सिस्टम में हमें रेड अलार्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम पीछे जाकर देखते भी हैं उसे। कोई फंसा है अभी तक? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी कौम में दरवाजे के पास खड़े होकर तो टेक लगा लेंगे, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाए तो तुसी डिग जाओ। ऐसा भी होता है, काफ़ी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अभी लोगों को अवेयरनेस कम है। कोई बताए हमें? जी बिल्कुल, इस तरह से जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिक डोर्स में अपना हाथ दे लेते हैं, तो वो जो हाथ है क्योंकि वो उसकी लेंथ कम होती है तो वो अंदर चले जाता है। जी बिल्कुल, उसमें हमारे पास जो है वो इमरजेंसी रिलीफ बटन होता है जो डोर के ऊपर बिल्कुल छोटा सा लगा है, उसको हम जाकर खुद ऑपरेट करते हैं। वो ड्राइवर ही ऑपरेट कर सकता है, या स्टेशन पे जो कैप्टन मौजूद हैं वो ऑपरेट करते हैं। तो फिर जो है वो पैसेंजर को सेफली ऑफ बोर्ड करवा दिया जाता है, और उसकी वजह से हमारी ट्रेन जो है वो कभी कभी डिले भी हो जाती है। जैसे जहाज में हम कॉकपिट पे जाते हैं तो आपके पास भी कोई पैसेंजर्स जो हैं वो आ सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह जो है वो जहाज़ों में डिफरेंट बिल्कुल सिस्टम है, सेपरेट सिस्टम है, तो यहाँ पर जो ड्राइवर कैब है उसमें पैसेंजर्स का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, वो नहीं आ सकते आपके पास? अच्छा, ये जैसे फॉग वगैरह हो जाती है, जब मौसम ऐसा ख़राब हो जाता है, उस सिचुएशन में आप कैसे फिर ट्रेन को ड्राइव करती हैं? क्योंकि स्मोक तो आपको पता है यहाँ पे है। जी, उस सिस्टम में सबसे पहले तो हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो बहुत रफ हो जाता है। तो सिर्फ सिग्नल सिस्टम के थ्रू उसके रेफरेंस में चलाती हैं आप? नहीं, वही मैं आपको बताने लगी कि उस वक्त जो है वो सिग्नल सिस्टम तो थोड़ा सा मतलब वेदर की सिचुएशंस की वजह से वो कम इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन अब हम मैनुअली जब अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो हमें मैनुअली जो मास्टर कंट्रोल हैंडर है उससे ट्रेन चलाना सिखाई जाती है। उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग है कि आपने जब ट्रेन पहुँचानी है अपने स्टेशन पर तो उसको किस तरह से बेंचमार्क करना है,
तो ये ही एक ड्राइवर की अच्छी खासियत है, क्योंकि अब ये सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है और ऑरेंज लाइन में यही वो ड्राइवर भी अच्छी परफॉर्मेंस में समझा जाता है जो खुद भी रोक सकता है आप ट्रेन को। पाकिस्तान की पहली ऐसी पायलट, ऐसी पहली ड्राइवर हैं, ऐसी कैप्टन है जो कि लड़की है और पहली खातून है, ये बड़ी बात है। उसके बाद इन्होंने रास्ते खोले दूसरी लड़कियों के लिए। मुझे बताइए कि पाकिस्तान का यहाँ पे जो सिस्टम है ट्रेन का और जो बाकी मुल्क से बाहर फॉरेन सिस्टम्स हैं उसमें और यहाँ पे क्या फ़र्क है? पाकिस्तान का जो, अगर हम अपने रेलवे की बात करें, ट्रेडिशनल है और एक जो है वो ओल्ड मैकेनिज़्म पे काम कर रहा है। लेकिन जो ऑरेंज लाइन है, मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, इसमें क्योंकि मेट्रो सिस्टम है तो ये काफ़ी ज़्यादा चाइना से मिलता जुलता है। जो वहाँ की लाइन जिस तरह से, जिस ट्रेन भी चाइनीज़ ने आके की है यहाँ पे? जी, हमें चाइनीज़ ने मुझे ट्रेनिंग भी दी है, तो काफ़ी यहाँ पे डेवलप्ड है, ये ट्रेडिशनल ट्रेन्स की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, आपको देखे और भी लड़कियाँ जो है इसी तरह काम करें, अपना फ्यूचर बनाएं। घर बैठ के क्या मिलेगा आपको, सिवाय घर पे बैठ के आपको मोटापा और डिप्रेशन। कुछ बने, कुछ करें, कुछ काम करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन पर भरोसा करें, उन पर ट्रस्ट करें। अपनी बेटियों पर ख़ास तौर पर मैं फादर्स से कहूँगी, ना कि वो घर से बाहर निकलें तो उसको, उनके ऊपर शक करें, उनके ऊपर गुस्सा करें, उनको टोक जोक करें, उनकी सपोर्ट बने, उनकी स्ट्रेंथ बने और उनको इस तरह से मुकाम दिलवाएं माशरे में। कल को उनके काम आएगा, यकीन कीजिए। आज के हालात आजकल आगे बिल्कुल अच्छे नहीं है। अपने बच्चों को कुछ बना के, बेटियों को बना के जो है ना माशरे में खड़ा कर लें, ताकि कल को किसी के आगे रोए ना, हाथ ना फैलाएं। कल मिलते हैं आपसे।